दादी सास ने सास की बोलती की बंद। रूबी बहुत अरमान के साथ ससुराल आई। वैसे सब कुछ बहुत अच्छा था। ससुराल में सब रूबी से बहुत प्यार करते थे। पति हरमन तो रूबी पर जान छिड़कता था। दादी सास और रूबी की बहुत बनती। हाँ, सास थोड़ा खड़ूस थी, लेकिन रूबी उनकी बहुत इज्जत करती। कुछ ही दिनों में रूबी इस घर के लिए बहुत स्पेशल हो गई। रूबी और हरमन की शादी को अभी 2 ही महीना हुआ था कि हरमन को अपनी नौकरी के सिलसिले में 1 साल के लिए शहर से दूर जाना पड़ रहा था। यह बात जानकर रूबी सिसक सिसक कर रोने लगी। वह हरमन से दूर नहीं रहना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह हरमन के साथ रहे, लेकिन उसने अपने ससुराल में किसी को नहीं दिखाया कि वह बहुत दुखी है। हरमन भी चाहता था कि वह रूबी को अपने साथ ले जाए, लेकिन उसे ऐसा लगा कि शायद यह बात माँ को अच्छी नहीं लगेगी। एक दिन बातों बातों में हरमन ने अपनी माँ से कहा कि वह रूबी को अपने साथ ले जाने की सोच रहा है। तब माँ ने न तो हाँ कहा, ना ही ना की, बात को टाल गई। अगली सुबह रूबी को कहने लगी, क्यों रूबी, हम तुम्हें अच्छे नहीं लगते क्या? तुम्हें हमारे साथ परेशानी है रहने में, जो तुम हरमन के साथ जाना चाहती हो? अरे हमारे साथ रहोगी तो क्या हम तुझे खा जाएंगे? रूबी सक पकाते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं माँ, मैंने कब ऐसा कहा? सास बड़बड़ाते हुए बोली, भाई आजकल का जमाना ही अलग है। बहू को तो ससुराल से तो कोई मतलब ही नहीं होता। उनका बोलना काफी देर तक चलता रहा। तब रूबी की दादी सास अपने कमरे से बाहर आई और बोली, बहू ये सब क्या बड़बड़ कर रही हो? हरमन रूबी को ले जाना चाहता है, इसमें रूबी को क्यों बुरा भला सुना रही हो? जाकर अपने बेटे को बोलना। दादी सास अब और जोर से बोली, भूल गई तू, जब तू शादी करके आई थी और लल्ला को ऐसे ही बाहर जाना था, तब तुझे मैंने बिना कोई सवाल किए तुझे उसके साथ भेज दिया था। जरा सोच, तब मैंने तुझे उससे अलग रखा होता तो? अरे यही सही समय है जब पति पत्नी एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जमाना मॉडर्न हो गया तो क्या, पति पत्नी के बीच का प्यार तो वैसा ही है। सास को उनकी ही सास ने सही बात समझा दी। सास ने भी अपनी सास की बात को समझा और रूबी और हरमन को एक साथ हंसी खुशी भेज दिया। रूबी को अपनी दादी सास के विचारों पर बहुत गर्व हुआ, जो अपनी दादी सास की शुक्रगुजार थी, जिसकी वजह से आज वो पति के साथ थी। सोच हो तो ऐसी कहानी अच्छी लगे तो कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा।